गुड इवनिंग टू ऑल स्टूडेंट। आज के इस लेक्चर में हम समझने वाले हैं मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन। लास्ट लेक्चर में हमने वेक्टर के बारे में थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन किया था कि वेक्टर क्या होता है, फिजिक्स में वेक्टर का क्या इंपॉर्टेंस होता है, दो वेक्टर के बीच में जो एंगल होता है वो कैसे हम फाइंड करते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर के बारे में हमने देखा था और वेक्टर की डायरेक्शन हम कैसे डिसाइड करते हैं वो सब कुछ हमने लास्ट लेक्चर में समझा था। ओके, आज के इस लेक्चर में हम समझने वाले हैं कि दो वेक्टर या फिर मोर देन टू वेक्टर को हम किस तरह से ऐड करते हैं या फिर वो ऐड करने के लिए फिजिक्स में कौन कौन सी मेथड यूज की जाती है। ओके, तो आज का ये लेक्चर का हमारा पहला टॉपिक होगा मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन। मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन। तो बेसिकली फिजिक्स में दो मेथड यूज होती है वेक्टर को ऐड करने के लिए। फिजिक्स में बेसिकली दो मेथड यूज होती है, उसमें से पहली मेथड है ग्राफिकल मेथड, और सेकेंड मेथड है एनालिटिकल मेथड। हम यहाँ पे ये दोनों मेथड के बारे में थोड़ा बहुत बेसिक समझ लेते हैं कि दोनों मेथड में एक्चुअल में क्या आता है। ग्राफिकल मेथड में हम एक्चुअली वेक्टर को ड्रॉ करेंगे, मतलब वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो मैग्नीट्यूड को हम वेक्टर की लेंथ के साथ हम इक्वल करेंगे एंड जितना वेक्टर का मैग्नीट्यूड है उतनी ही लेंथ का हम वेक्टर ड्रॉ करेंगे एंड उनका हम रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड करेंगे ग्राफिकल मेथड में। ओके, यहाँ पे हम वेक्टर को ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे हम वेक्टर को क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे थोड़े बहुत लॉज हो गए, वेक्टर को ऐड करने के लिए थोड़े बहुत लॉज हो गए, वो लॉज के बारे में यहाँ पे हम ग्राफिकल मेथड में समझने वाले हैं। ओके, एनालिटिकल मेथड में कोई लॉज का यूज होगा नहीं, सारे लॉज हम कहाँ पे पढ़ने वाले हैं, ग्राफिकल मेथड में। मतलब ये कंसेप्चुअल टॉपिक है। एनालिटिकल मेथड में हम फॉर्मूलाज यूज करने वाले हैं। क्या यूज करने वाले हैं, फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला हम वेक्टर को ऐड करेंगे या फिर दो वेक्टर के बीच में जो एंगल होता है वो एंगल का मेजरमेंट फाइंड करेंगे एनालिटिकल मेथड में। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं ग्राफिकल मेथड। मतलब आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं ग्राफिकल मेथड के बारे में। और ग्राफिकल मेथड में भी हम सबसे पहले देखते हैं कि कौन कौन से लॉज यूज होते हैं दो वेक्टर या फिर मोर देन टू वेक्टर को ऐड करने के लिए। ओके, तो ग्राफिकल मेथड में वेक्टर को ऐड करने के लिए जनरली तीन लॉ यूज होते हैं। उसमें से सबसे पहला लॉ है ट्रायंगल लॉ। ट्रायंगल लॉ। ओके, सेकंड लॉ जो यूज होता है वेक्टर को ऐड करने के लिए वो है पैरेललोग्राम लॉ। कौन सा लॉ, पैरेललोग्राम लॉ है, वो भी वेक्टर को ऐड करने के लिए यूज होता है। एंड थर्ड लॉ जो यूज होता है वेक्टर को ऐड करने के लिए वो है पॉलीगन लॉ। ये तीन लॉ वेक्टर को ऐड करने के लिए यूज किया जाता है विद द हेल्प ऑफ ग्राफिकल मेथड। ओके, यहाँ पे हम ग्राफ की हेल्प से वेक्टर को ऐड करेंगे। ट्रायंगल लॉ में कुछ ट्रायंगल जैसा ग्राफ बनेगा और यहाँ पे हम दो वेक्टर को ऐड करने के लिए, यहाँ पे दो वेक्टर को ऐड करने के लिए जनरली ट्रायंगल लॉ यूज होता है एंड यहाँ पे हमें रिजल्टेंट वेक्टर की वैल्यू मिलती है। ओके, जो पैरेललोग्राम लॉ है वो भी कोई भी दो वेक्टर को ऐड करने के लिए यूज किया जाता है। ओके, ये भी दो वेक्टर को ऐड करने के लिए यूज किया जाता है। ट्रायंगल लॉ भी दो वेक्टर को ऐड करने के लिए यूज किया जाता है। ओके, पॉलीगन लॉ है वो मोर देन टू वेक्टर को ऐड करने के लिए, मोर देन टू वेक्टर को ऐड करने के लिए कौन सा लॉ यूज होता है, पॉलीगन लॉ। ओके, ये यूज होता है फॉर मोर देन टू वेक्टर। ओके, फॉर एग्जांपल हमें वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी, ये चारों वेक्टर को ऐड करना हो तो हम कौन से लॉ से हम फाइंड कर सकते हैं, पॉलीगन लॉ से हम रिजल्टेंट वेक्टर मतलब वेक्टर आर को हम क्या बोलते हैं, रिजल्टेंट वेक्टर मिलते हैं। चारों को ऐड करने के बाद जो फाइनल वेक्टर मिलता है
उनको हम क्या बोलते हैं, रिजल्टेंट वेक्टर की वैल्यू हम पॉलीगन लॉ से फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो ये तीनों लॉ हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि ये तीनों लॉ का यूज़ करके हम वेक्टर को किस तरह से ऐड करते हैं एंड उसके रिलेटेड थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करेंगे। ओके, तो आपको ज़्यादा आइडिया आएगा। ओके, तो चलो सबसे पहले हम देखते हैं ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ओके, सबसे पहला लॉ है ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। फॉर एग्जाम्पल मुझे दो वेक्टर को ऐड करना है एंड वो दोनों वेक्टर है ए एंड बी। ये दोनों वेक्टर को मुझे क्या करना है, ऐड करना है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। एंड मुझे ये दोनों वेक्टर को ऐड करने के बाद एक रिजल्टेंट वेक्टर मिलता है, वेक्टर आर। ओके, चलो मैं वेक्टर ए को कंसिडर कर लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल वेक्टर ए वाली डायरेक्शन में है एंड उनका मैग्नीट्यूड कितना है, तो ये एरो की लेंथ जितनी है उतना उनका क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है। ओके, तो ये हमारा है वेक्टर ए। ओके, फॉर एग्जाम्पल वेक्टर बी इस तरह से आपको दिया गया है एंड वो हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा जितना एंगल बनाता है। हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बनाता है, थीटा जितना एंगल बनाता है। ओके, ये दोनों वेक्टर आपको दिए गए हैं, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। अभी आपको सिंपली क्या करना है, ये दोनों वेक्टर को ऐड करना है। कौन से लॉ से ऐड करना है, ट्राइंगल लॉ से ऐड करना है। तो ट्राइंगल लॉ से जब वेक्टर का एडिशन करते हो तो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको याद रखनी है वो ये है कि ये वेक्टर में जब आप ये दोनों वेक्टर को ज्वाइंट करते हो तब उसका ज्वाइंट आपको कैसे करना है, हेड टू टेल। कैसे करना है, हेड टू टेल। मतलब एक वेक्टर का हेड होता है तो दूसरे वेक्टर का क्या होता है, टेल होता है। इस तरह से आपको दोनों वेक्टर को ज्वाइंट करना है। अभी आपको पता है कि अगर मैं वेक्टर बी को पैरेलल शिफ्ट करके ए वेक्टर के हेड के ऊपर रख देता हूं तो यहाँ पे कोई इश्यू आएगा नहीं। ऐसा क्यों नहीं आएगा, क्योंकि आपको पता है कि वेक्टर को हम पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था सम इम्पोर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू वेक्टर पार्ट 1, मतलब वेक्टर के पहले लेक्चर में मैंने आपको ऐसा बताया था कि अगर आप वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट करते हो विदाउट चेंजिंग इट्स लेंथ, वो लेंथ को चेंज किए बिना अगर आप पैरेलली शिफ्ट करते हो तो वेक्टर को कोई चेंज होता है नहीं, मतलब वेक्टर में कोई चेंज होता है नहीं, वेक्टर रिमेन सेम। ओके, तो अगर मैं बी वाले वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट करके मैं यहाँ पे ला देता हूँ तो कुछ इस तरह से उनका अरेंजमेंट हो जाएगा। ये आपका है वेक्टर ए और आपका यहाँ पे आ जाएगा वेक्टर बी। ओके, ये वेक्टर को मैंने क्या किया है, पैरेलली शिफ्ट किया है। कहाँ पे, ए के हेड के ऊपर। तो यहाँ पे देखो हेड टू टेल कनेक्शन होना चाहिए ट्राइंगल लॉ में। तो यहाँ पे ए के हेड के ऊपर बी की क्या है, टेल है। ओके, तो इस तरह से आपको ज्वाइंट करना है। ओके, ये हुआ आपका स्टेप नंबर 1। अभी आपको क्या करना है, अभी आपको ये देखना है कि ए वेक्टर एंड बी वेक्टर की डायरेक्शन कौन सी है। तो इस तरह से आपको डायरेक्शन मिलेगी। देखो ए वेक्टर यहाँ पे जा रहा है, बी वेक्टर यहाँ पे जा रहा है, मतलब यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ पे। तो उनका जो रिजल्टेंट वेक्टर मिलता है, उनका जो रिजल्टेंट वेक्टर मिलता है उनकी डायरेक्शन ये होगी कि ये होगी। ये आप कैसे डिसाइड करोगे, तो सिंपली आपको स्टेप नंबर 2 में क्या देखना है, जो डायरेक्शन वेक्टर ए एंड बी की होती है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में उनका क्या होता है, रिजल्टेंट वेक्टर होता है। बहुत ध्यान से सुनना, मैं दूसरी बार रिपीट कर रहा हूँ, बहुत ही ध्यान से आपको सुनना है। जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है उनकी डायरेक्शन कौन सी साइड होती है, मतलब उनका एरो कहाँ पे पॉइंटेड होता है। तो वेक्टर ए एंड वेक्टर बी की जो डायरेक्शन होती है, मतलब उनकी डायरेक्शन क्या है, ये है। तो उनकी अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब ए वाली डायरेक्शन, उनकी अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है, रिजल्टेंट वेक्टर होता है। एंड वो रिजल्टेंट वेक्टर मतलब क्या होता है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। इतना समझ में आया, बहुत ही सिंपल है। देखो यहाँ पे ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, तो एक्चुअली ट्राइंगल इस तरह से कंप्लीट होना चाहिए। तो ए सेम डायरेक्शन होती है। ओके, लेकिन उसका जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है वो ए बी की अपोजिट डायरेक्शन में होता है। ये ए की डायरेक्शन है, ये बी की डायरेक्शन है, तो अभी यहाँ पे आना चाहिए, ये साइकिल कंप्लीट होनी चाहिए। ओके, लेकिन जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है वो
ये जो डायरेक्शन होती है ये दोनों वेक्टर की उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है। ये किसका बोलना है? ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का बोलना है। ओके, तो आपको इस तरह से रिजल्टेंट वेक्टर ड्रॉ करना है। ओके, चलो अभी अगर आपको फाइंड करना है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर, तो वो कैसे मिलेगा? तो आपको मिलेगा लेंथ ऑफ थर्ड साइड ऑफ ट्राइंगल। ये ट्राइंगल की थर्ड साइड है, अगर आप इनकी लेंथ फाइंड कर लेते हो, ये लेंथ फाइंड कर लेते हो, तो आपको क्या मिल जाता है? ये रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड मिल जाता है। ओके, अगर आपको डायरेक्शन फाइंड करनी है कि डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, अगर आपको रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन फाइंड करनी है तो सिंपली आपको क्या फाइंड करना है? सिंपली आपको फाइंड करना है ये एंगल। अगर ये एंगल की वैल्यू चेंज होती है तो रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन भी चेंज होती है। ये एंगल का नेम हम ले लेते हैं अल्फा। ये जो एंगल दिया है विथ रिस्पेक्ट टू वेक्टर ए, विथ रिस्पेक्ट टू वेक्टर ए जो अल्फा एंगल दिया गया है, वो अल्फा एंगल एक्चुअली क्या डिनोट करता है? रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन डिनोट करता है। ओके, तो डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है? अल्फा, एंड वो क्या है? विथ रिस्पेक्ट टू वेक्टर ए। वो क्या है? विथ रिस्पेक्ट टू वेक्टर ए। जो अल्फा एंगल है वो किस पे रिस्पेक्ट में बनाया हुआ है? वेक्टर ए के रिस्पेक्ट में बनाया हुआ है। ओके, तो इस तरह से हम ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में हम इस तरह से दो वेक्टर को क्या करते हैं? ऐड करते हैं। सिंपली क्या करना है? सबसे पहले आपको दो वेक्टर दिया गया होता है, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। अगर वो दोनों वेक्टर अलग अलग दिया गया है तो उनको क्या करना है? हेड टू टेल कनेक्ट करना है, कि वेक्टर ए का जो हेड होता है उसके साथ वेक्टर बी का क्या कनेक्ट करना है? टेल। ओके, वो कनेक्ट करने के बाद जो वेक्टर ए एंड बी की जो साइकिल बनती है डायरेक्शन की, उनकी ऑपोजिट डायरेक्शन में आपको क्या ड्रॉ करना है? रिजल्टेंट वेक्टर। क्या ड्रॉ करना है? रिजल्टेंट वेक्टर। ओके, अगर वेक्टर ए एंड बी की इस वाली डायरेक्शन होती है तो उनकी ऑपोजिट डायरेक्शन में आपको क्या ड्रॉ करना है? रिजल्टेंट वेक्टर ड्रॉ करना है। ओके, उसके बाद में हमें क्या करना है? वो रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए हम स्केल से वो रिजल्टेंट वेक्टर की क्या फाइंड कर लेंगे? लेंथ फाइंड कर लेंगे। ओके, तो हमें उनका क्या मिल जाएगा? मैग्नीट्यूड। एंड डायरेक्शन फाइंड करने के लिए हम किसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे? अल्फा की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। अगर अल्फा की वैल्यू हमें मिल जाती है तो रिजल्टेंट वेक्टर की हमें क्या मिल जाती है? डायरेक्शन मिल जाती है। ओके, तो ये है ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ओके, एक सिंपल सा एग्जांपल से हम ये लॉ अच्छे से समझते हैं। एक सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं। चलो, फॉर एग्जांपल आपको एक वेक्टर दिया गया है एंड वो वेक्टर है वेक्टर ए। ओके, आपको एक दूसरा वेक्टर दिया गया है एंड वो है वेक्टर बी। एंड वेक्टर बी आपको दिया गया है हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल बनाते हुए। समझ में? वो हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बनाता है? थीटा जितना एंगल बनाता है वेक्टर बी। ओके, एंड आपको क्या करना है? आपको करना है ऐड वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। आपको क्या करना है? वेक्टर ए एंड बी को क्या करना है? ऐड करना है विद द हेल्प ऑफ ट्राइंगल लॉ। आपको ट्राइंगल लॉ यूज करना है। ओके, तो ट्राइंगल लॉ का सबसे पहला स्टेप क्या है? हेड टू टेल कनेक्शन। तो आपको सबसे पहले वेक्टर ए ड्रॉ करना है। ध्यान रहे, वेक्टर ए की जितनी लेंथ होती है उतनी ही लेंथ का यहाँ पे आपको वेक्टर ड्रॉ करना है। अगर आप लेंथ चेंज करते हो उसका मतलब ये होता है कि आप वेक्टर का मैग्नीट्यूड चेंज करते हो। एंड अगर आप वेक्टर का मैग्नीट्यूड चेंज करते हो उसका मतलब ये है कि आपने जो वेक्टर यहाँ पे लिया है वो वेक्टर आपने यहाँ पे चेंज कर दिया है। मतलब ये जो वेक्टर होता है एंड ये जो वेक्टर होता है वो दोनों में क्या होता है? डिफरेंस होता है, सेम होता है नहीं। ओके, तो जितनी लेंथ वेक्टर ए की है उतनी ही लेंथ का वेक्टर आपको यहाँ पे लेना है। ओके, उसके बाद में आपको वेक्टर बी कैसे कनेक्ट करना है? वेक्टर ए के हेड के साथ आपको वेक्टर बी की क्या कनेक्ट करनी है? टेल। ओके, मतलब इस तरह से आपको वेक्टर बी ड्रॉ करना है एंड पैरेलली शिफ्ट करना है। ओके, वो ध्यान रहे कि जो लेंथ वेक्टर बी की है वही लेंथ यहाँ पे वेक्टर बी की रहनी चाहिए। एंड आपको ये पता है कि वो हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बनाता है? थीटा जितना एंगल बनाता है। ओके,
यहाँ पे आपको क्या करना है, विद द हेल्प ऑफ राउंडर जितना भी एंगल दिया है उतने एंगल से आपको वेक्टर बी ड्रॉ करके यहाँ पे रखना है। ओके, यहाँ पे राउंडर के हेल्प से आपको वेक्टर बी ड्रॉ करके आपको यहाँ पे रखना है। ओके, चलो अभी थर्ड स्टेप हमारा क्या होता है, रिजल्टेंट वेक्टर ड्रॉ करना है। रिजल्टेंट वेक्टर मतलब वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। तो यहाँ पे आपको पता है ये हमारा क्या बनता है, रिजल्टेंट वेक्टर बनता है। लेकिन कौन सी डायरेक्शन में रखना है, मैंने आपको बताया था कि वेक्टर ए एंड वेक्टर बी की जो डायरेक्शन होती है, तो वेक्टर ए एंड वेक्टर बी की डायरेक्शन क्या है, ये वाली, तो उनकी अपोजिट डायरेक्शन में आपको क्या ड्रॉ करना है, रिजल्टेंट वेक्टर। समझ में आया? मतलब ये आपका होगा रिजल्टेंट वेक्टर, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर आर। समझ में? ये आपका क्या बनता है, रिजल्टेंट वेक्टर। एंड अगर आपको ऐसा बोला है कि जो रिजल्टेंट वेक्टर है उनकी डायरेक्शन क्या है, तो ये जो अल्फा एंगल है, मतलब जो भी होता है अल्फा की जगह पे आप 30, 40, 45, 60, 90 जो भी एंगल मिलता है वो एंगल की वैल्यू क्या रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। वो क्या इंडिकेट करता है, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। ओके, तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा, तो कि लेंथ ऑफ थर्ड साइड ऑफ ट्राइंगल। ओके, एंड यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा, तो अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है विथ रिस्पेक्ट टू क्या होना चाहिए, विथ रिस्पेक्ट टू वेक्टर ए। वेक्टर ए के रिस्पेक्ट में जो रिजल्टेंट वेक्टर के साथ जो एंगल बनता है अल्फा एंगल, वो क्या इंडिकेट करता है, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। ओके, सिंपली इस तरह से आपको ट्राइंगल लॉ यूज करके दो वेक्टर को ऐड करना है। ट्राइंगल लॉ में हम सिर्फ दो वेक्टर को ही ऐड कर सकते हैं, मोर देन टू वेक्टर को हम ट्राइंगल लॉ से ऐड कर सकते हैं नहीं। हम कर सकते हैं लेकिन उसमें बहुत सारी ट्रिक्स यूज करनी होती है, लेकिन फिलहाल हमें वो देखना नहीं है। ओके, वो ऐड करने के लिए एक स्पेशल लॉ दिया गया, वो है पॉलीगन लॉ, जिसमें मोर देन टू वेक्टर ऐड हो सकते हैं। ओके, फिलहाल आपको ट्राइंगल लॉ मतलब समझ में आया ना, ट्राइंगल लॉ किस तरह से हम दो वेक्टर को ऐड करते हैं। ओके, एक सिंपल सा रियल लाइफ एग्जांपल ले लेते हैं तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। ओके, चलो स्क्रीन के नीचे आपको एक क्वेश्चन दिया है, वो क्वेश्चन ध्यान से आपको पढ़ना है। वो क्वेश्चन में आपको दिया गया है, अ गर्ल मूव्स 3 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, देन शी टेक्स 90 डिग्री लेफ्ट टर्न and moves 4 मीटर नॉर्थ, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द गर्ल। बहुत सिंपल क्वेश्चन आपको दिया गया है। एक गर्ल है जो सबसे पहले हम यहाँ पे डायरेक्शन ड्रॉ कर लेते हैं। ये होता है नॉर्थ, ये होता है साउथ, ये होता है ईस्ट और ये होता है वेस्ट। ओके, तो सबसे पहले गर्ल कहाँ पे जाती है, 3 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, मतलब ईस्ट की ओर कितना डिस्टेंस कवर करती है, 3 मीटर जितना डिस्टेंस ईस्ट की ओर वो कवर करती है। ओके, उसके बाद में वो 90 डिग्री लेफ्ट टर्न लेती है नॉर्थ की साइड, एंड वो 4 मीटर जितना डिस्टेंस कवर करती है नॉर्थ की डायरेक्शन में। ओके, एंड आपको फाइंड करना है डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना होगा आपको पता है, इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। ओके, एंड ये कितना होता है, तो आपको ये पता है ये बन जाता है राइट एंगल, मतलब ये कितना होगा 90 डिग्री। तो यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, तो ये हमारा बनता है रिजल्टेंट वेक्टर आर। ओके, तो आर की वैल्यू हम कैसे फाइंड करते हैं, तो आर मोड आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। 3 स्क्वायर 9 होता है, 4 स्क्वायर 16 होता है, ये दोनों का एडिशन 25 होता है, एंड मोड आर की वैल्यू आपको कितनी मिलती है, 5 मीटर। कितनी मिलती है, 5 मीटर। यहाँ पे हम सिर्फ प्लस वैल्यू ही कंसिडर करेंगे, क्योंकि 25 का स्क्वायर रूट प्लस और माइनस 5 होता है। प्लस ही क्यों कंसिडर करेंगे, क्योंकि यहाँ पे मोड है, मोड में सारी वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव ही होती है। अगर माइनस है उनका आप मोड करते हो तो क्या हो जाती है, पॉजिटिव। ओके, तो रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमें कितना मिला है, 5 मीटर। आपको नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, एंड चारों ऑप्शन में आपको मैग्नीट्यूड कितना दिया गया है, 5 मीटर। तो वो कोई मसला है नहीं। ओके, तो सिंपली अभी हमें फाइंड क्या करना है, डायरेक्शन, कि ये जो गर्ल है उनकी क्या मतलब कौन सी डायरेक्शन है। ओके, डायरेक्शन मतलब आपको फाइंड करना है ये एंगल अल्फा,
मैंने आपको बताया था डायरेक्शन मतलब आपको क्या फाइंड करना है, ये एंगल अल्फा विथ रिस्पेक्ट टू वेक्टर ए, मतलब ये जो ग्राउंड में हॉरिजॉन्टली जो वेक्टर दिया गया है उसके रिस्पेक्ट में रिजल्टेंट वेक्टर कितना एंगल बनाता है, तो वो फाइंड करना है। तो यहाँ पे आपको लाइफ टाइम याद रखना है कि जब आपको ऐसा ट्रिपलेट्स दिया गया हो, राइट एंगल ट्राइंगल में जब आपको ऐसा ट्रिपलेट्स दिया गया हो 3, 4, 5, तब आपको क्या करना है, तब आपको ये तीनों साइड का तो मेजरमेंट पता ही होना चाहिए, उसके अलावा आपको पता होना चाहिए ये तीनों एंगल का मेजरमेंट भी आपको पता होना चाहिए, ये आपको याद रखना है। ओके, जब आपको ऐसा कोई ट्रिपलेट्स दिया गया है 3, 4, 5, तब आपको याद रखना है तीनों एंगल का मेजरमेंट कितना होता है। आपको ये एंगल का तो पता ही है 90 डिग्री होता है, तब ये एंगल जो 4 मीटर वाली साइड है उसकी ऑपोजिट जो एंगल दिया गया है उसका मेजरमेंट होता है 53 डिग्री। कितना होता है? 53 डिग्री। ओके, 3 मीटर जो साइड दी गई है उसका जो ऑपोजिट एंगल होता है उनका मेजरमेंट होता है 37 डिग्री। कितना होता है? 37 डिग्री। ये ट्रिपलेट्स आपको याद रखना है, 3, 4, 5, 90, 37, 53। उसमें जो बड़ी साइड है उसकी ऑपोजिट जो एंगल होता है वो क्या होता है? बड़ा, मतलब 53 डिग्री। एंड जो छोटी साइड है 3 मीटर उसका ऑपोजिट एंगल भी क्या होता है? छोटा, मतलब कितना दिया गया है? 37 डिग्री। ओके, तो आपको यहाँ पे मिल गया है जो अल्फा है वो कितना है? 53 डिग्री। अल्फा है वो कितना है? 53 डिग्री। ओके, तो यहाँ पे आप देखो तो ये अल्फा आपको कितना मिला है? 53 डिग्री। ओके, ये अल्फा आपको कितना मिला है? 53 डिग्री। अगर ये 53 डिग्री है तो ए वैल्यू कितनी होती है? 37 डिग्री, तो ही टोटल कितना होगा? 90 डिग्री होगा। ओके, तो यहाँ पे आपके पास दो पॉसिबल डायरेक्शन है। ऑप्शन में आपको चेक करना है कि ये दोनों में से कौन सा ऑप्शन राइट है। कौन सी दो पॉसिबल डायरेक्शन है? अगर आप ईस्ट से नॉर्थ की तरफ जाते हो, ईस्ट से कहाँ पे जाते हो? नॉर्थ की तरफ जाते हो, तो क्या होता है? 53 डिग्री नॉर्थ की तरफ जा रहे हो, मतलब नॉर्थ ऑफ ईस्ट। क्या होता है? नॉर्थ ऑफ ईस्ट 53 डिग्री। ओके, अगर आप नॉर्थ से ईस्ट की ओर जा रहे हो तो कितना एंगल दिया गया है? नॉर्थ ईस्ट की ओर कितना दिया गया है? 37 डिग्री। ओके, तो यहाँ पे लिखना है 37 डिग्री। ईस्ट की ओर जा रहे हो मतलब ईस्ट ऑफ नॉर्थ, तो क्या होगा? ईस्ट ऑफ नॉर्थ। ओके, ये मैंने आपको ऑलरेडी समझाया है लेक्चर 1 में, वेक्टर के लेक्चर 1 में कि डायरेक्शन किसे, मतलब किस तरह से हम डायरेक्शन डिसाइड करते हैं। ओके, वो मैंने आपको ऑलरेडी समझाया हुआ है। ओके, तो आपको ये दोनों ऑप्शन में से कोई डायरेक्शन दी है वो ऑप्शन आपका राइट होगा। अगर ये दिया है तो ये भी राइट है, ये दिया है तो ये भी राइट है। ओके, तो आपको ढूंढना है ऐसा कोई ऑप्शन दिया गया है 5 मीटर 53 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, या फिर 5 मीटर 37 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। ये दोनों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आपको दिया गया है? तो आई थिंक आपको ऑप्शन बी दिया गया है 5 मीटर 37 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। ओके, तो ये ऑप्शन आपका क्या होगा? राइट। ओके, ये दोनों ऑप्शन आपका राइट है, लेकिन आपको ऑप्शन में ए दिया गया है, मतलब ये आंसर होगा आपका फाइनल। ओके, 5 मीटर 37 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। ओके, चलो, ये था हमारा ट्राइंगल लो। बहुत सिंपल है, आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना सिंपली आपको समझ में आएगा। ओके, चलो अभी हम देखते हैं पैरेलेलोग्राम लो। ओके, चलो चलो अभी हम देखते हैं वेक्टर एडिशन का सेकेंड लो, मतलब पैरेलेलोग्राम लो। ओके, तो हमारा सेकेंड लो क्या है? पैरेलेलोग्राम लो। इसमें क्या होता है? इसमें भी हम दो वेक्टर को ऐड करते हैं, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। उनका रिजल्टेंट वेक्टर में क्या मिलता है? वेक्टर आर। उनका रिजल्टेंट वेक्टर में क्या मिलता है? वेक्टर आर। हम दो वेक्टर यहाँ पे हम कंसिडर करते हैं। वेक्टर ए फॉर एग्जांपल आपको ऐसे दिया गया है, ये है आपका वेक्टर ए। ओके, एंड वेक्टर बी आपको फॉर एग्जांपल इस तरह से दिया गया है, जो हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बनाता है? थीटा। ये आपको दिया गया है वेक्टर बी। अभी आपको क्या करना है? विद द हेल्प ऑफ पैरेलेलोग्राम लो आपको क्या करना है? ये दोनों वेक्टर को ऐड करना है। तो सबसे पहले ये दोनों वेक्टर को ज्वाइन करना है, तो आपको यहाँ पे याद क्या रखना है? जब आप ये वाला लो यूज करते हो, मतलब पैरेलेलोग्राम लो यूज करते हो, तब आपको
टेल टू टेल दो वेक्टर को कनेक्ट करना है। कैसे कनेक्ट करना है? टेल टू टेल दो वेक्टर को आपको कनेक्ट करना है। मैं आपको समझाता हूं। फॉर एग्जाम्पल आपको दिया गया है वेक्टर ए, तो सेम टू सेम वेक्टर हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, वेक्टर ए। ओके, जो वेक्टर ए दिया गया है वही वेक्टर को मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, सेम लेंथ सेम डायरेक्शन। ओके, अभी आपको वेक्टर बी को पैरेलली शिफ्ट करना है। कहाँ पे? वेक्टर ए के टेल के साथ वेक्टर बी की टेल कनेक्ट करनी है। वेक्टर ए के टेल के साथ वेक्टर बी की टेल कनेक्ट करनी है, क्योंकि पैरेललोग्राम लॉ में आपको कैसे ज्वाइंट करना है? टेल टू टेल। ओके, तो यहाँ पे आप ज्वाइंट करोगे वेक्टर बी को। समझ में आया? तो ये जो कनेक्शन हुआ वो कौन सा हुआ? टेल टू टेल कनेक्शन हुआ। ओके, इस तरह से आपको ज्वाइंट करना है। समझ में आया कि नहीं? ओके, एंड ये एंगल आपको कितना दिया गया है? थीटा। अभी आपको क्या करना है? सेकेंड स्टेप में आपको क्या करना है? पैरेललोग्राम कंप्लीट करना है। कैसे? मैं आपको समझाता हूँ। ए वेक्टर दिया गया है तो उसका पैरेलल वेक्टर आप यहाँ पे ड्रॉ करो। ए वेक्टर दिया गया है, उसका पैरेलल वेक्टर आप यहाँ पे ड्रॉ करो, तो यहाँ पे आपको एक पैरेललोग्राम मिलेगा। ओके, उनका जो डायगोनल होता है, उनका जो कॉमन डायगोनल होता है वो क्या होता है? रिजल्टेंट वेक्टर होता है। वो क्या होता है? रिजल्टेंट वेक्टर, मतलब वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर आर। ओके, समझ में? उसका जो डायगोनल होता है वो किसकी वैल्यू देता है? रिजल्टेंट वेक्टर की वैल्यू देता है। समझ में? इस तरह से आप क्या फाइंड कर सकते हो? रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड कर सकते हो। ओके, यहाँ पे जो रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है वो कितना होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर मतलब क्या होता है? लेंथ ऑफ डायगोनल। जितनी लेंथ का डायगोनल होता है उतना ही उनका क्या बनता है? मैग्नीट्यूड बनता है। तो ये क्या होता है? लेंथ ऑफ डायगोनल। ओके, यहाँ पे डायरेक्शन कैसे मिलती है रिजल्टेंट वेक्टर की? डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर वो कैसे मिलता है? तो ये जो एंगल बनाता है रिजल्टेंट वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू वेक्टर ए, विथ रिस्पेक्ट टू वेक्टर ए, जो रिजल्टेंट वेक्टर जो एंगल बनाता है अल्फा एंगल, उसको हम क्या बोलते हैं? डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। ओके, मतलब अल्फा विथ रिस्पेक्ट टू वेक्टर ए, अल्फा विथ रिस्पेक्ट टू वेक्टर ए। ओके, ये क्या होती है? रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन होती है। इतना समझ में आया? ये लो कौन सा है? पैरेललोग्राम लो। इसमें सिंपली आपको क्या करना है? सिंपली स्टेप नंबर 1, दो वेक्टर को आपको ज्वाइंट करना है। ज्वाइंट कैसे करना है? टेल टू टेल। स्टेप 1 क्या होता है? स्टेप 1 ज्वाइंट करना है दो वेक्टर को। कैसे करना है? टेल टू टेल। आपका स्टेप 2 क्या बनता है? क्या बनता है? स्टेप 2 क्या बनता है? कंप्लीट पैरेललोग्राम। आपको बाद में पैरेललोग्राम कंप्लीट करना है। एंड स्टेप 3 आपका क्या बनता है? ड्रॉ डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम। ओके, ड्रॉ डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम, इसको मैंने शॉर्ट में लिखा है पैरेललोग्राम को। ओके, थर्ड में आपको क्या करना है? ड्रॉ डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम। एंड जो डायगोनल बनता है वही क्या होता है? वेक्टर ए एंड वेक्टर बी का रिजल्टेंट वेक्टर। एंड वही क्या होता है? वेक्टर ए एंड वेक्टर बी का रिजल्टेंट वेक्टर। ओके, चलो इतना समझ में आया? बहुत सिंपल है पैरेललोग्राम लो। अगर आपने यहाँ पे ध्यान से देखा होगा तो आपको पता चला होगा कि ये लो एक्चुअल में ट्राइंगल लो ही है, उसको थोड़ा मॉडिफाई करके पैरेललोग्राम लो बनाया गया है। कैसे? मैं आपको समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपको वेक्टर ए दिया गया है। ओके, आपको वेक्टर ए इस तरह से दिया गया है। ये जो वेक्टर बी है उसको मैं पैरेलली शिफ्ट यहाँ पे कर दूँ, यहाँ पे, तो वेक्टर बी यहाँ पे आ जाता है। जो वेक्टर बी आपको दिया गया है उसको मैं पैरेलल शिफ्ट कर दूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या बन जाता है? वेक्टर बी। ओके, तो ये उसका क्या बनता है? रिजल्टेंट वेक्टर, क्योंकि ये वेक्टर ए है। ए वेक्टर की हेड के साथ बी वेक्टर का क्या कनेक्टेड है? टेल। एंड उसका जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है वो उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है। यही तो क्या होता है? ट्राइंगल लो। समझ में आया कि नहीं? तो ये वेक्टर को अगर आप यहाँ पे शिफ्ट कर दो तो ये उनका क्या बन जाता है? रिजल्टेंट वेक्टर। ओके, तो ये एक्चुअल में क्या है? ट्राइंगल लो ही है, लेकिन मॉडिफाई करके आपको दिया गया है। ओके, चलो वेरी गुड।
अभी हम एक सिंपल एक एग्जाम्पल देख लेते हैं पैरेललोग्राम लॉ का। ओके, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। एक रियल लाइफ एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। ओके, चलो अभी आपको स्क्रीन के नीचे क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। आपको क्वेश्चन में दिया है वेक्टर ए हैज़ अ मैग्नीट्यूड 10 यूनिट एंड पॉइंट ड्यू वेस्ट। ध्यान से समझना है आपको। सबसे पहले हम एक डायरेक्शन ड्रॉ कर लेते हैं। ये होता है नॉर्थ, ये होता है साउथ, ये होता है ईस्ट और ये होता है वेस्ट। ओके, सॉरी, ये होता है ईस्ट और ये होता है वेस्ट। ओके, तो अभी आपको एक वेक्टर ए दिया गया है एंड उनका मैग्नीट्यूड है 10 यूनिट एंड उनका जो पॉइंट है वो कौन सी डायरेक्शन में है? वेस्ट डायरेक्शन में है। मतलब आपको वेक्टर ए कुछ इस तरह से दिया गया है। ओके, 10 यूनिट उसका मैग्नीट्यूड दिया गया है एंड वो वेस्ट वाली डायरेक्शन में पॉइंटेड है। ओके, बाद में आपको बोला है वेक्टर बी है, उनका मैग्नीट्यूड सेम है एंड वो पॉइंटेड है साउथ वाली डायरेक्शन में। वो कौन सी डायरेक्शन में पॉइंटेड है? साउथ वाली डायरेक्शन में पॉइंटेड है, मतलब नीचे की साइड साउथ की ओर पॉइंटेड है एंड उनका भी मैग्नीट्यूड कितना है? 10 यूनिट्स। ओके, फाइंड आपको क्या करना है? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ नंबर 1 ए प्लस बी। सबसे पहले आपको फाइंड करना है ए प्लस बी, मतलब दोनों वेक्टर को ऐड करना है। ऐड करने के बाद उनका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। ओके, प्लस उनकी क्या फाइंड करनी है? डायरेक्शन फाइंड करनी है। ओके, चलो वेरी गुड। सबसे पहले हम यहाँ पे यूज करते हैं पैरेललोग्राम लॉ, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो टेल टू टेल कनेक्शन दिया गया है एंड टेल टू टेल कनेक्शन में कौन सा लॉ यूज होता है? पैरेललोग्राम लॉ यूज होता है। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करते हैं? सबसे पहला स्टेप यही होता है कि दोनों वेक्टर को ज्वाइंट करना। वो ज्वाइंट दिया गया है, तो दूसरा स्टेप हमारा बनता है पैरेललोग्राम कंप्लीट करना। तो हम पैरेललोग्राम बनाते हैं, तो एक स्क्वायर के फॉर्म में पैरेललोग्राम बनेगा। ओके, अगर ये 10 यूनिट है तो ये भी 10 यूनिट बनेगा, ये भी 10 यूनिट बनेगा। ओके, एंड उनका जो डायगोनल होता है वो क्या बनता है? रिजल्टेंट वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। समझ में आया? एंड ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है उनका मैग्नीट्यूड हम कैसे फाइंड करेंगे? तो ये अभी स्क्वायर बन गया है। स्क्वायर बन गया है मतलब स्क्वायर के चारों एंगल का मेजरमेंट कितना होता है? 90 डिग्री। तो ये एंगल भी कितना होगा? 90 डिग्री। ओके, ये 10 दिया है, ये 10 दिया है, तो ये हम पाइथागोरस से मेजर कर सकते हैं। तो वो कितना होगा? रिजल्टेंट वेक्टर आर का स्क्वायर इज इक्वल टू 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, मतलब 100 प्लस 100। ओके, तो कितना हो जाएगा? 200। तो मोड आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 200। तो मोड आर इज इक्वल टू कितना होगा? 100 टू जा मतलब 10√2 मीटर। कितना मिलेगा? 10√2 मीटर। जो रिजल्टेंट वेक्टर है उनकी वैल्यू हमें कितनी मिली है? 10√2 मीटर। कितनी मिली है? 10√2 मीटर। ओके, मैग्नीट्यूड हमें मिल गया है। अभी फाइंड करना है डायरेक्शन। डायरेक्शन मतलब क्या होता है? डायरेक्शन मतलब होता है ये वेक्टर ए दिया गया है, ये वेक्टर आपको दिया गया है बी। ओके, डायरेक्शन मतलब क्या होता है? जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो ए वेक्टर के साथ कितना एंगल बनाता है। मतलब डायरेक्शन मतलब एक्चुअली क्या होता है? अल्फा विथ रिस्पेक्ट टू वेक्टर ए। समझ में? अल्फा विथ रिस्पेक्ट टू वेक्टर ए। जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो ए वेक्टर के साथ कितना एंगल बनाता है वो भी हम सिंपली फाइंड कर सकते हैं। ये राइट एंगल यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, कुछ इस तरह से बनता है। ओके, यहाँ पे आपको ये दिया गया है 10, आपको ये दिया गया है 10, ये एंगल आपको अल्फा दिया गया है। तो 10 अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा? 10 अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है? अपोजिट अपॉन एडजासेंट। अपोजिट अपॉन एडजासेंट मतलब 10/10। तो 10 अल्फा इज इक्वल टू कितना मिलता है? 1। तो 10 अल्फा की वैल्यू 1 कब होती है? जब अल्फा इज इक्वल टू कितना होता है? 45 डिग्री। अल्फा इज इक्वल टू कितना होता है? 45 डिग्री। ओके, तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड भी हमें मिल गया है। कितना मिला है? 10√2 मीटर। मैग्नीट्यूड कितना मिला है? 10√2 मीटर।
एंड डायरेक्शन हमें क्या मिली है 45 डिग्री विथ रिस्पेक्ट टू वेक्टर ए, 45 डिग्री विथ रिस्पेक्ट टू वेक्टर ए। ओके, ये हमारी क्या होती है डायरेक्शन। ओके, चलो अभी दूसरा हमें फाइंड करना है वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। दूसरा क्या फाइंड करना है वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। सेकेंड नंबर है वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। अभी आपको यहाँ पे क्वेश्चन होगा सर आपने अभी तक तो एडिशन के बारे में बताया है कि दो वेक्टर को किस तरह से ऐड करते हैं, आपने सब्ट्रैक्शन के बारे में बताया है नहीं। तो यहाँ पे एक्चुअली यहाँ पे दो वेक्टर को हमने ऐड ही किया है, यहाँ पे हम वेक्टर को सब्ट्रैक्ट नहीं करने वाले हैं, यहाँ पे हम दो वेक्टर को ऐड करने वाले हैं। शायद आपने फर्स्ट लेक्चर में सुना होगा, मैंने ऐसा बोला था नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर, वन टाइप ऑफ वेक्टर है नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर। मैंने आपको टाइप्स ऑफ वेक्टर में बताया था। ओके, नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर मतलब क्या होता है कि जो वेक्टर होता है, फॉर एग्जांपल ए वेक्टर बी है, उसका नेगेटिव वेक्टर मतलब क्या होता है, उसका जो ऑपोजिट वेक्टर होता है, मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में जो वेक्टर होता है वो उनका क्या बन जाता है नेगेटिव वेक्टर, मतलब माइनस बी वेक्टर। समझ में आया कि नहीं? नेगेटिव वेक्टर मतलब क्या होता है, सिर्फ वो वेक्टर की डायरेक्शन क्या हो जाती है ऑपोजिट। अगर ये डायरेक्शन में होता है तो उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में, मतलब ये वाली डायरेक्शन में उनका नेगेटिव वेक्टर मिलता है। ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी हम दो वेक्टर को ऐड कर रहे हैं। उसमें पहला वेक्टर कौन है, ए वेक्टर है, एंड दूसरा वेक्टर कौन सा है माइनस बी, बी का नेगेटिव वेक्टर। माइनस बी को हम ए के अंदर क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। ओके, तो चलो ए वेक्टर है आपको कैसे दिया गया है, वेस्ट की डायरेक्शन में दिया गया है 10 मीटर, मतलब 10 यूनिट दिया गया है। वेस्ट की डायरेक्शन में कितना दिया गया है 10 यूनिट। ओके, बी वेक्टर आपको कहाँ पे दिया गया है, साउथ की डायरेक्शन में, एंड कितना दिया गया है 10 यूनिट। लेकिन हमें चाहिए क्या माइनस बी, मतलब ऑपोजिट वेक्टर चाहिए। ओके, एंड वो भी कितना है 10 यूनिट। उसका मैग्नीट्यूड चेंज होता है नहीं, डायरेक्शन ऑपोजिट होती है। ये बी का फॉर एग्जांपल 10 यूनिट मैग्नीट्यूड है तो उनकी डायरेक्शन ऑपोजिट होती है, लेकिन मैग्नीट्यूड क्या रहता है, सेम रहता है, मैग्नीट्यूड में कोई चेंज होता है नहीं। ओके, तो ये उसका क्या मिलता है नेगेटिव वेक्टर माइनस बी, क्या मिलता है माइनस बी। ओके, चलो अभी इसका रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड करने के लिए हम फिर से क्या ड्रॉ करेंगे, पैरेललोग्राम ड्रॉ करेंगे। तो पैरेललोग्राम कुछ इस तरह से मिलेगा और ये उनका क्या होगा रिजल्टेंट वेक्टर, क्या बनेगा रिजल्टेंट वेक्टर। तो अगर ए 10 दिया गया है तो ए भी क्या होगा 10, क्योंकि ऑपोजिट साइड क्या होती है सेम होती है स्क्वायर के अंदर। समझ में आया, ये क्योंकि स्क्वायर बन गया, ये पैरेललोग्राम भी क्या बन गया है स्क्वायर। ओके, तो ए 10 है तो ए भी 10 है, तो ए भी मिल जाएगा हमें, क्योंकि ये अभी क्या बन गया है राइट एंगल ट्राइंगल। तो ये हमने फाइंड किया था, कितना मिला था 10√2। तो यहाँ पे भी मैग्नीट्यूड कितना मिलेगा 10√2 यूनिट, कितना मिलेगा 10√2 यूनिट। ओके, डायरेक्शन की बात करें तो यहाँ पे भी डायरेक्शन कितनी मिलेगी 45 डिग्री विथ रिस्पेक्ट टू वेक्टर ए। ये वेक्टर ए के रिस्पेक्ट में ए एंगल कितना मिलेगा 45 डिग्री मिलेगा, कितना मिलेगा 45 डिग्री। ऐसा क्यों, क्योंकि 10 अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो दोनों सेम ही है, 10/10 मतलब 1 मिलेगा, तो अल्फा की वैल्यू कितनी होगी 45 डिग्री। ओके, इतना समझ में आया कि नहीं आपको? यहाँ पे जब ऐसा कभी मतलब कभी भी ऐसा आपको दिया गया है कि दो वेक्टर को माइनस करना है, तो एक्चुअल में आपको माइनस नहीं करना है, क्या करना है प्लस करना है। लेकिन जो दूसरा वेक्टर है उनका क्या ले लेना है नेगेटिव वेक्टर, उनका क्या ले लेना है नेगेटिव वेक्टर, मतलब उनकी डायरेक्शन आपको क्या कर देनी है ऑपोजिट कर देनी है। ओके, चलो मतलब इन शॉर्ट इस तरह से हम कोई भी दो वेक्टर को ऐड कर सकते हैं, एंड ऐड करने के बाद उनका मैग्नीट्यूड या फिर उनकी डायरेक्शन हम फाइंड कर सकते हैं। ओके, चलो चलो अभी हम देखते हैं थर्ड लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, मतलब पॉलीगॉन लॉ। थर्ड लॉ कौन सा है, पॉलीगॉन लॉ। ए लॉ में क्या होता है मैं आपको समझाता हूं। पॉलीगॉन लॉ में क्या होता है, जब हमें
मोर देन 2 वेक्टर को ऐड करना होता है तब हम कौन सा लॉ यूज करते हैं, पॉलीगॉन लॉ यूज करते हैं। तब हम कौन सा यूज करते हैं, पॉलीगॉन। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 4 वेक्टर है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी। ये चारों वेक्टर को अगर मुझे ऐड करना है एंड ऐड करने के बाद मुझे मिलता है रिजल्टेंट वेक्टर आर, तो ये रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन फाइंड करने के लिए हम कौन सा लॉ यूज करते हैं, पॉलीगॉन लॉ। ये चारों वेक्टर को मैं पहले ड्रॉ करता हूं। फॉर एग्जांपल आपको वेक्टर ए इस तरह से दिया गया है, वेक्टर बी आपको इस तरह से दिया गया है, वेक्टर सी आपको इस तरह से दिया गया है एंड वेक्टर डी आपको इस तरह से दिया गया है। ओके, ये चारों वेक्टर को आपको क्या करना है, ऐड करना है। ओके, तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होगा, ज्वाइंट करना है। ज्वाइंट कैसे करना है, हेड टू टेल। जैसे हम ट्राइंगल लॉ में करते हैं वैसे ही आपको यहाँ पे ज्वाइंट कैसे करना है, हेड टू टेल। एक वेक्टर के हेड के साथ दूसरे वेक्टर का टेल ज्वाइंट करना है। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, ज्वाइंट करना है। तो यहाँ पे वेक्टर ए दिया गया है आपको, सेम लेंथ का ही ड्रॉ करना है आपको। वेक्टर ए दिया गया है, ये वेक्टर बी को हम पैरेलल शिफ्ट करके यहाँ पे रख देते हैं। ओके, ध्यान आपको ये रखना है कि वेक्टर ए के हेड के साथ आपको वेक्टर बी का टेल कनेक्ट करना है। ओके, हेड के साथ वेक्टर बी का क्या होना चाहिए, टेल। अभी हम करते हैं सिर्फ वेक्टर सी को, तो वेक्टर सी हमारा यहाँ पे मिलेगा। ओके, अभी हम ड्रॉ करते हैं वेक्टर डी को, तो ये होगा हमारा वेक्टर डी, ये हमारा क्या होगा, वेक्टर डी। ओके, तो यहाँ पे जो रिजल्टेंट वेक्टर मिलता है उनकी डायरेक्शन कौन सी होगी, तो जो हमने ट्राइंगल लॉ में देखा था वैसे ये हमें कनेक्ट करना है हेड टू टेल। ट्राइंगल लॉ में हमने देखा था अगर ये चारों वेक्टर की डायरेक्शन ये होती है तो उनकी ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या बनता है, रिजल्टेंट वेक्टर। ओके, तो आप देखो ये पूरी डायरेक्शन इस तरह से बनती है, तो उनकी ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या बनता है, रिजल्टेंट वेक्टर आर। एंड वो क्या होता है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी। ये किसकी वैल्यू देता है, रिजल्टेंट वेक्टर की वैल्यू देता है। ओके, इस तरह से आपको मोर देन 2 वेक्टर को ड्रॉ करके, ड्रॉ करना मतलब जितना मैग्नीट्यूड दिया गया है उतनी लेंथ का आपको वेक्टर ड्रॉ करना है। एंड उसके बाद में आपको क्या ड्रॉ करना है, रिजल्टेंट वेक्टर ड्रॉ करना है। एंड उसके बाद क्या करना है, जो रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे मिलता है, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ आर वो आपको कैसे मिलता है, तो लेंथ ऑफ आर, मतलब ये जो रिजल्टेंट वेक्टर की जो लेंथ होती है वही उसका क्या होता है, मैग्नीट्यूड। ओके, डायरेक्शन कैसे मिलती है, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर वो आपको कैसा मिलता है, तो कि अल्फा एंगल से, अल्फा विथ रिस्पेक्ट टू वेक्टर ए, अल्फा विथ रिस्पेक्ट टू वेक्टर ए के साथ जितना एंगल बनता है वो उसकी क्या बनती है, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। ओके, इस तरह से हम यूज करते हैं पॉलीगॉन लॉ। क्या यूज करते हैं, पॉलीगॉन लॉ। बहुत सिंपल है, ये एक्चुअली ट्राइंगल लॉ का ही एक्सटेंशन है, ट्राइंगल लॉ को ही एक्सपांड किया हुआ है। यहाँ पे हम ट्राइंगल लॉ ही यूज करते हैं। देखो ट्राइंगल लॉ में हम 2 ही वेक्टर यूज करते थे एंड उनका रिजल्टेंट वेक्टर हम फाइंड करते थे। एंड ये जो वेक्टर की डायरेक्शन होती है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में हम क्या ड्रॉ करते थे, रिजल्टेंट वेक्टर। तो ये उसका एक्सटेंशन वर्जन है। पॉलीगॉन लॉ क्या है, ट्राइंगल लॉ का एक्सटेंशन वर्जन है। ओके, एक्चुअल में ये ट्राइंगल लॉ ही हम यूज करते हैं। ओके, चलो ये है हमारा पॉलीगॉन लॉ। अभी हम वेक्टर एडिशन की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कशन करते हैं। ओके, ये हमारा लास्ट टॉपिक है आज के इस लेक्चर का, कि जो वेक्टर एडिशन है वो कौन कौन से लॉ को फॉलो करता है उसको हम देख लेते हैं एक बार। ओके, चलो सबसे पहला वेक्टर एडिशन की प्रॉपर्टी क्या है, तो ये है वेक्टर एडिशन फॉलोज कॉम्यूटेटिव लॉ।
वेक्टर एडिशन क्या फॉलो करता है, कॉम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है। उसका मतलब क्या होता है कि वेक्टर ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या होता है, वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए। ये दोनों सेम ही होता है। मैं आपको प्रूव करके बताता हूं कि ये कैसे सेम होता है। फॉर एग्जाम्पल आपको वेक्टर ए आपको ऐसे दिया गया है, ओके, एंड ये आपको दिया गया है वेक्टर बी। अभी मैंने दोनों वेक्टर को टेल टू टेल कनेक्ट किया है, मतलब यहाँ पे मैं कौन सा लॉ यूज करने वाला हूँ, पैरेललोग्राम लॉ यूज करने वाला हूँ, ओके। तो सेकंड स्टेप हमारा होता है कि पैरेललोग्राम कंप्लीट करो। किया हमने, पैरेललोग्राम कंप्लीट किया, ओके। ये हमारा क्या बनता है, रिजल्टेंट वेक्टर आर बनता है। क्या बनता है, रिजल्टेंट वेक्टर आर, ओके। तो अभी आप ध्यान से सुनो, ये वेक्टर है हमारा वेक्टर ए। अभी बी वेक्टर को मैं यहाँ पे शिफ्ट करता हूँ, तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, तो क्या मिलता है, रिजल्टेंट वेक्टर आर मिलता है। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू रिजल्टेंट वेक्टर क्या मिलता है, आर, ओके। इतना समझ में आया। अभी ध्यान से देखो, अभी मैं बी वेक्टर के अंदर ये ए वेक्टर ऐड करता हूँ, मतलब ए वेक्टर को शिफ्ट करता हूँ यहाँ पे ऊपर। तो बी के अंदर मैं क्या ऐड करता हूँ, ए को ऐड करता हूँ, तो भी मुझे क्या मिलता है, रिजल्टेंट वेक्टर आर मिलता है। अगर मैं बी के अंदर क्या ऐड करता हूँ, ए ऐड करता हूँ, तो अभी मुझे क्या मिलता है, रिजल्टेंट वेक्टर आर मिलता है। अगर आप ए के अंदर बी को ऐड करो या फिर बी के अंदर ए को ऐड करो, लेकिन आपका रिजल्टेंट वेक्टर क्या रहता है, रिमेन सेम। इन शॉर्ट, ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू बी प्लस वेक्टर ए दोनों की वैल्यू क्या आती है, सेम आती है, कोई चेंज होता है नहीं, ओके। उसका मतलब ये भी हुआ कि ये दोनों का मैग्नीट्यूड भी क्या आएगा, सेम आएगा। ये दोनों का मैग्नीट्यूड भी क्या आएगा, सेम आएगा, ओके। चलो, तो वेक्टर एडिशन है वो किसको फॉलो करता है, कॉम्यूटेटिव लॉ को क्या करता है, फॉलो करता है, ओके। सेकंड हम देखते हैं, सेकंड क्या है, वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव। वो क्या है, एसोसिएटिव है। मतलब क्या कि अगर आप ऑर्डर ऑफ एडिशन चेंज करते हो तो उससे वेक्टर की मैग्नीट्यूड में कोई चेंज होता है नहीं। फॉर एग्जांपल ऐसे कि अगर आप वेक्टर ए के अंदर वेक्टर बी प्लस सी ऐड करते हो, तो अगर आप उसका ऑर्डर भी चेंज कर दो, मतलब वेक्टर ए प्लस बी के अंदर अगर आप वेक्टर सी ऐड करते हो, तो उसके ऑर्डर चेंज करने से वेक्टर के अंदर कोई चेंजेस आता है नहीं। ओवरऑल ये तीनों वेक्टर की वैल्यू जो मिलती है एडिशन की, वो क्या रहती है, सेम रहती है, ओके। ये भी हम प्रूव करते हैं। यहाँ पे हम तीन वेक्टर लेते हैं, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, ओके। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपको दिया गया है वेक्टर ए, यहाँ पे आपको दिया गया है वेक्टर बी, यहाँ पे आपको दिया गया है वेक्टर सी, ओके। एंड ये उसका क्या मिलता है, फाइनल रिजल्टेंट वेक्टर आर। सबसे पहले हम क्या करते हैं, वेक्टर बी एंड सी को ऐड करते हैं। वेक्टर बी एंड सी को ऐड करते हैं तो ये उनका क्या बनता है, रिजल्टेंट वेक्टर। ये क्या है, बी प्लस सी, ओके। अभी देखो, अभी बी प्लस सी को किसके अंदर ऐड करना है, वेक्टर ए के अंदर ऐड करना है। तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस सी, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस सी, तो आपको क्या मिलता है, रिजल्टेंट वेक्टर आर मिलता है। तो यहाँ पे आपको क्या मिलता है, रिजल्टेंट वेक्टर आर। अभी हम देखते हैं ए वाला केस, तो हम फिर से ड्रॉ करते हैं, ये रफ कर देते हैं। अभी देखो, ए प्लस बी करना है, तो अगर ए वेक्टर के अंदर बी वेक्टर ऐड करेंगे तो उसका रिजल्टेंट वेक्टर ये मिलेगा, मतलब वेक्टर ए प्लस बी, ओके। तो ए प्लस बी के अंदर मुझे क्या ऐड करना है, सी। तो ए प्लस बी के अंदर क्या ऐड करना है, सी। तो ये क्या मिलेगा, रिजल्टेंट वेक्टर आर ही मिलेगा। समझ में आया, मतलब एडिशन का ऑर्डर चेंज करने से वेक्टर के अंदर कोई चेंज आता है नहीं, ओके। तो वेक्टर एडिशन क्या फॉलो करता है, एसोसिएटिव लॉ भी फॉलो करता है, ओके। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, बाकी सब हम करने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में। फिलहाल आपको आज जो ग्राफिकल मेथड के बारे में हमने डिस्कशन किया है वो सारी मेथड आपको एक बार प्रैक्टिस करनी है कि ट्राइंगल लॉ में हम किस तरह से वेक्टर को ऐड करते हैं।
पैरेललोग्राम लॉ में हम किस तरह से ऐड करते हैं दो वेक्टर को, एंड पॉलीगॉन लॉ में हम किस तरह से मोर देन टू वेक्टर को ऐड करते हैं। आपको स्टेप बाय स्टेप याद रखना है। कैसे कि ट्राइंगल लॉ में हम क्या करते हैं, हेड टू टेल कनेक्ट करते हैं। पैरेललोग्राम लॉ में हम क्या करते हैं, टेल टू टेल कनेक्ट करते हैं। एंड लास्ट में पॉलीगॉन लॉ में हम क्या करते हैं, हेड टू टेल कनेक्ट करते हैं। ओके, उसके बाद में सेकेंड स्टेप में जो प्रोसीजर आती है वो हमें करनी है। ओके, इस तरह से हम ग्राफिकल मेथड का यूज करके सारे वेक्टर को हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं एनालिटिकल मेथड के बारे में। उसमें हम अलग अलग फॉर्मूलाज देखेंगे एंड फॉर्मूला का यूज कर हम दो वेक्टर के बीच में जो एंगल होता है उसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, वेक्टर को ऐड करेंगे। ओके, वो बहुत सिंपल मेथड है एंड वही एनालिटिकल मेथड आपको बहुत ही काम में आने वाली है। ओके, आप 11 एंड 12 के सिलेबस में आप मोस्ट ऑफ कौन सी मेथड यूज करने वाले हो, एनालिटिकल मेथड ही यूज करने वाले हो। ओके, तब तक के लिए आपको फिलहाल ग्राफिकल मेथड की प्रैक्टिस करनी है, अच्छे से डायग्राम ड्रॉ करने हैं एंड वेक्टर को ऐड करने हैं। ओके, बेस्ट ऑफ लक एंड बाय।